उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बुधवार को मेरठ रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एनएचएआई अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति जानी। मंत्री ने बताया कि मेरठ पेरिफेरल हाईवे से लेकर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा तक लगभग 40 किलोमीटर सड़क को 6 लेन हाईवे में बदला जाएगा। परियोजना को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की स्वीकृति मिल चुकी है और 200 करोड़ का बजट पारित हो गया है। इसमें गुप्ता रिजॉर्ट से चंदौली पुल तथा ब्लैक स्पॉट माने जाने वाले संताली पुल सेक्शन तक चौड़ीकरण और सभी ओवरब्रिज का 6 लेन विस्तार शामिल है। मंत्री ने इस मंजूरी के लिए केंद्रीय सरकार का आभार जताया। कपिल देव अग्रवाल ने बैठक में नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे को पेरिफेरल से सीधी कनेक्टिविटी देने का प्रस्ताव भी रखा ताकि 15 किलोमीटर के जाम प्रभावित हिस्से से निजात मिले। सरवत फाटक पर जाम समस्या के समाधान पर भी चर्चा हुई। हालांकि वहां पुल या अंडरपास के लिए स्थान उपलब्ध न होने की बात सामने आई। मंत्री ने शुक तीर्थ में संत रविदास जी की गद्दी से जुड़े वार्षिक मेले की तैयारियों की समीक्षा की और क्षेत्र को टाउन एरिया घोषित करने, परिक्रमा मार्ग के निर्माण तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे पर चर्चा की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री का आगमन शुक तीर्थ विकास का मील का पत्थर है। राज्य मंत्री ने बकरा ईद की शुभकामनाएं दी और नागरिकों से आग्रह किया कि कुर्बानी ऐसे तरीके और स्थान पर करें जिससे किसी की भावनाओं को आहत ना पहुंचे। आज एनएचआई के अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं प्रणव, उनको आज बुलवाया गया। जिलाधिकारी यहाँ पर थे, अन्य अधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। सबके सामने नेशनल हाईवे पर चल रहे कामों की प्रगति की जानकारी ली गई। और मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जब आदरणीय नितिन गडकरी से हम दिल्ली में मिले और जो जो प्रस्ताव उनको दिए गए उन सबकी स्वीकृति सहमति उन्होंने दी। उन पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। और जो संधावली पुल है, जो बहुत ही दुर्घटना का केंद्र इसमें बना हुआ है, पीछे भी 2 नौजवानों की घटना उसके अंदर हुई थी, 2 नौजवानों की मृत्यु उसके अंदर हुई थी। तो संधावली पुल का एक्सटेंशन A to Z से आगे तक और इधर गुप्ता रिसोर्ट से आगे तक, यानी ये चौक है जो इसमें ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, इस पर बहुत तेजी से काम शुरू होने वाला है। टेंडर्स का हो गया है, 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसकी हो गई है। मेरे लिए बहुत पसंद का विषय। मैं आदरणीय गडकरी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा जब उनसे हमने और ब्रिज बनाने की मांग की, जो विशेष रूप से कुकड़ा और बिलासपुर का चौक है वहाँ पर, रामपुर तिराहे पर और मंसूरपुर के अंदर, तो उन्होंने उसके साथ साथ 6 लेन बनाने की परमिशन भी इसकी दे दी है। मैं इस बात के लिए बहुत प्रसन्न हूँ, उनका बधाई देता हूँ कि मेरठ से यानी पेरिफेरल से लेकर के और रामपुर तिराहे तक 6 लेन और सारे ओवरब्रिज 6 लेन, उसमें मंसूरपुर का ओवरब्रिज, जोड़े का ओवरब्रिज, इसके अलावा यहाँ का संधाली पुल का ओवरब्रिज और मंसूरपुर का ओवरब्रिज और कुकड़े का ओवरब्रिज, इतने सारे ओवरब्रिज इसके अंदर बने। 6 लेन की रोड बनेगी और बहुत ही बड़ा काम बहुत जल्दी यहाँ पर होने जा रहा है। नितिन गडकरी जी का, आते प्रधानमंत्री मोदी जी का और आते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ एक प्रस्ताव मैंने और दिया था जो मेरे जनपद का नहीं है। नोएडा के अंदर जब नोएडा में जाते हैं, यानी यमुना एक्सप्रेसवे जाते हैं और पेरिफेरल से यमुना एक्सप्रेसवे चढ़ते हैं, तो हमको सीधा कनेक्टिविटी ना होकर के नोएडा के अंदर परी चौक से होकर जाना पड़ता है, जो 15 किलोमीटर का पैच है और वहाँ भयंकर जाम रहता है, भीड़ रहती है, 1 घंटे से अधिक का समय लगता है। वो भी निवेदन मैंने किया था, चूंकि सर्वाधिक दिक्कत हमारे लोग जब कानपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, आगरा जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। तो निश्चित रूप से उसकी भी स्वीकृति हो गई है, उसका टेंडर हो गया है, 1 महीने में काम शुरू हो जाएगा। लगभग 200 करोड़ रुपये का काम है और वो 1 वर्ष के अंदर पूरा हो जाएगा। उसकी भी घोषणा घोषणा तो नितिन गडकरी जी करेंगे उसकी, पर वो स्वीकृति हो गई है और मैं उसके लिए भी आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बड़े काम लगातार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी बहुत शानदार हो रही है। जहाँ जहाँ जाम लगते हैं उन सब जामों को बहुत तेजी में काम हो रहा है। सभी का धन्यवाद। मंत्री जी, इतने बड़े कार्य आपने गिनवा दिए हैं, आपने बताया कि सरकार अच्छे कार्य कर रही है, लेकिन देखा जाए आपका सरवट का जो ये फाटक है, यहाँ एक दिन जाम लगा रहता है, कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। सरवट फाटक के लिए हमने कहा था कि यहाँ पे ओवरब्रिज बनेंगे, ओवरब्रिज की जगह नहीं है, अंडरग्राउंड ब्रिज की भी जगह नहीं है। उसको मैं दिखवा रहा हूँ। 2 पुल हमारे यहाँ है, एक ये जो श्री राम कॉलेज के पास है और एक ये सरवट चौक पे, जबकि सारे शहरों में ये सब चीजें बन चुकी हैं। चूंकि उसके लिए रॉ बहुत लंबा चाहिए, उतना स्थान वहाँ पर नहीं है, तो उसकी हमारे नजर में है, उसको हम करवा रहे हैं। 1 घंटा वहाँ पे होना निश्चित परेशानी है, उसको हम दिखवा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी का आगमन है 11 तारीख में, किस तरह की तैयारी है? 11 तारीख को जो संत रविदास जी की गद्दी है शुक तीर्थ के अंदर, जिसमें लगभग 1 लाख 2 लाख 3 लाख आदमी प्रतिवर्ष एकत्र होते हैं और संत रविदास जी के भक्त हैं। समनदास जी की गद्दी थी,
तो उस पर आधे मुख्यमंत्री ने निवेदन किया था, पिछली बार भी निवेदन हुआ था, इस बार उन्होंने की स्वीकृति दी है। 11 जून को आ रहे हैं, एक विशाल कार्यक्रम भाव जिसे मुख्यमंत्री का आगमन होगा। हम सबको शुभकामनाएं देंगे, आशीर्वाद देंगे और निश्चित रूप से उनका आगमन शुकतीर्थ के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर होगा। शुकतीर्थ को शुकतीर्थ विकास परिषद बनाने का काम, शुकतीर्थ को टाउन एरिया बनाने का काम, टाउन एरिया की स्वीकृति बहुत जल्दी होने वाली है। एसपी गोयल साहब का पत्र आ गया है, उस पर स्वीकृति के लिए टाउन एरिया का प्रस्ताव भी दिया था, वो काम भी जल्दी होने वाला है। शुकतीर्थ में जो परिक्रमा मार्ग है वो जल्दी बनने वाला है। 100 करोड़ से अधिक के काम वहाँ पर चल रहे हैं और भी कामों की स्वीकृति बहुत जल्दी वहाँ पर आने वाली है। बकरा ईद भी है, सभी को जो बकरा ईद मनाने वाले हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। इस बात की मर्यादा रखें कि कहीं ऐसी जगह पर कुर्बानी ना हो जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।